हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। मिडल ईयर में हमने अब तक जो पार्ट्स कवर कर लिए पहले वो मैं बताऊं तो मैंने इसमें अब तक 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने मिडल ईयर का जनरल हमने पढ़ा था, शेप साइज किस तरह से मतलब कैसा दिखता है, उस अलग अलग उसकी बाउंड्रीज हमने पढ़ी, कौन कौन सी बाउंड्री होती है। सेकेंड वीडियो में हमने हर एक बाउंड्री को डीप में स्टडी किया, बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर। थर्ड वीडियो जो थी उसमें भी मैंने बाउंड्रीज जो थी लेटरल और मीडियल वॉल जो थी वो कवर किया था। और जो ये वाली वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे AVNL मतलब आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द मिडल ईयर। तो देखो, आर्टेरियल सप्लाई की बात करेंगे। सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई में आती हैं 5 चीजें। आर्टेरियल सप्लाई में आती है 5 चीजें, इसको हम याद करेंगे। मैप से याद करेंगे और स्टार्टिंग में लगा देंगे MI। तो इसको याद करेंगे MI मैप से। सबसे पहला जो M है वो है मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो एक M से बन गया क्या? मैक्सिलरी आर्टरी। I से क्या बन गया? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मतलब ICA। तो I से बन गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद एक और M है, दूसरे जो M है उससे बन गया हमारा मिडल मेनिंजियल आर्टरी। A से हमारा बन गया असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और P से हमारा बन गया पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो हमको ये 5 आर्टरीज के नाम याद करने हैं मिडल ईयर में। कौन कौन सी होती हैं? देखो, आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे ना तो सिंपल सी बात है। नीचे से क्या आ रही है? एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है ना नीचे से। नेक जो मतलब हमारा आर्च ऑफ एओर्टा थी, उसके बाद ऊपर की तरफ हेड नेक में तो यही 2 आर्टरीज आती है मेन, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। मतलब यही सप्लाई करेंगी या फिर इनकी कुछ ब्रांचेस सप्लाई करेंगी। अब MI मैप में हमारा क्या बना? M से मैक्सिलरी, I से इंटरनल कैरोटिड, एक और M से बन गया मिडल मेनिंजियल, A से बन गया असेंडिंग फेरेंजियल और P से बन गया पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अब जो पहली 2 हैं, फर्स्ट जो 2 हैं ये सेम हमने पढ़ी थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। जब मैंने आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसकी ब्लड सप्लाई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ब्लड सप्लाई जब हमने पढ़ी थी, तो ये जो दिखा रहा हूँ ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ब्लड सप्लाई है। इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कौन सप्लाई कर रहा था? एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। और पोस्टीरियर ऑरिकुलर किसकी ब्रांच थी? एक्सटर्नल कैरोटिड की। तो ये जो 2 आर्टरीज वहां पे पड़ी थी, ये दोनों की दोनों यहाँ पे भी आएंगी। देखो, सिंपल सी बात है। इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इनर सरफेस क्या है? यहीं पे तो होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस वाली डायग्राम में हमको नहीं दिखेगी, सॉरी। इस वाले डायग्राम में अगर देखोगे तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। इसके अंदर की तरफ क्या है? इनर ईयर प्रेजेंट है ना। यहाँ पे इनर ईयर है, तो सॉरी इनर ईयर नहीं, मिडल ईयर। यहाँ पे मिडल ईयर है और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अंदर वाले सरफेस को जो आर्टरी सप्लाई करेंगी वही मिडल ईयर को भी तो सप्लाई करेंगी ना। तो यही बात है कि जो इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में 2 आर्टरीज आई थी वो दोनों यहाँ पे भी आएंगी। कौन कौन सी? एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी एंड पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। एक और चीज इसमें जो ध्यान देने की है वो ये है कि हर एक के अंदर टिम्पैनिक वर्ड आ रहा है। यहाँ पे भी टिम्पैनिक, यहाँ पे भी टिम्पैनिक, इधर भी टिम्पैनिक। तो मैंने शुरू में बताया था मिडल ईयर को हम टिम्पैनम भी बोलते हैं। मिडल ईयर का दूसरा नाम टिम्पैनम भी होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है टिम्पैनिक। टिम्पैनिक यहाँ पे भी, इधर भी टिम्पैनिक है, उसके बाद यहाँ पे भी टिम्पैनिक है। ठीक है, तो टिम्पैनिक वर्ड जरूर मिलेगा। अब पहली 2 तो मैंने बता दी, सेम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाली होगी। नेक्स्ट जो 3 है उनको देखें तो एक आती है पेट्रोसल एंड सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांचेस ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। देखो, मेन नेम हमने याद कर लिए, मैक्सिलरी हुआ, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, मिडल मेनिंजियल, ये सब हमने याद कर लिए हैं। अब मिडल मेनिंजियल का मैं बता रहा हूँ कि कौन सी ब्रांच? पेट्रोसल एंड सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांचेस ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। उसके बाद असेंडिंग फेरेंजियल की कुछ ब्रांचेस, इजी है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना, बस ब्रांचेस ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल। उसके बाद इंटरनल कैरोटिड में भी कुछ याद नहीं करना, बस टिम्पैनिक वर्ड लगाना है, टिम्पैनिक ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कुछ याद नहीं करना, पहली 2 टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाली हैं सेम, वहां से याद हो जाएंगी। लास्ट 2 में कुछ है नहीं, ब्रांचेस वर्ड लगाना है। और बीच वाली आपको याद करनी है, पेट्रोसल एंड सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब बात करें वेनस ड्रेनेज की, तो जितनी भी वेन्स मिडल ईयर से ब्लड को लेके आएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो किस में ड्रेन कर देती हैं फाइनली? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स में।
इनकी बातें हम कर चुके हैं कैवर्नस साइनस वाले टॉपिक में, तो आप वहां पे जाके और डिटेल में पढ़ सकते हो ये कहाँ पे ड्रेन करेंगे उसके बाद। तो मेनली क्या है कि वेन्स फ्रॉम मिडल ईयर ड्रेन इनटू सुपीरियर पेट्रोसल साइनस एंड टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज प्री ऑरिकुलर एंड रेट्रो ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, ओरिकल से पहले और ओरिकल के पीछे वाले लिम्फ नोड्स में। इजी है, कान की बात करें तो ओरिकल वर्ड आ रहा है, तो वही दोनों हो जाएंगे लिम्फ नोड्स। अब मेन जो बात आती है वो आती है नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई के लिए सबसे पहले आपको ध्यान हो, ये वाला डायग्राम हमने देखा था मिडल ईयर में, ये कौन सी बोल है, मीडियल बोल है। तो यहाँ पे नीचे से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है और उसके साथ क्या है, एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस है, ठीक है। उसके साइड में देखोगे तो एक और यहाँ पे नर्व आ रही है, ये नर्व आ रही है, कौन सी नर्व है ये, 9th नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच। ये देखो ये 9th नर्व थी, इसकी टिम्पैनिक ब्रांच ये चली गई यहाँ पे, और ये कहाँ गई है, ये क्या है, प्रोमोन्ट्री। याद है ना, ये प्रोमोन्ट्री होती है मीडियल वॉल में, बल्जिंग आउट ड्यू टू कोक्लिया प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस, इनर ईयर के अंदर जो कोक्लिया प्रेजेंट है उसके कारण बल्जिंग है ना ये प्रोमोन्ट्री। तो प्रोमोन्ट्री पे यहाँ पे एक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स बनता है, किसकी वजह से बन रहा है, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की वजह से। तो इस प्लेक्सस को क्या बोलते हैं हम, टिम्पैनिक प्लेक्सस। तो प्रोमोन्ट्री के ऊपर टिम्पैनिक प्लेक्सस बनता है, और नर्व कौन सी आ रही है, मेन टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th नर्व। उसके अलावा यहाँ पे हमने जब ये वाली बोन की बात की थी एंटीरियर वॉल में, तो मैंने बोला था इसको कुछ चीजें पियर्स करती हैं, तो उसमें 2 नर्व आई थी, कौन कौन सी, कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स। तो ये कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स होगी 2 तो, और एक हो गई हमारी टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल। यही नर्व सप्लाई है हमारे मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर की नर्व सप्लाई की बात करें तो इज डिराइव्ड फ्रॉम द टिम्पैनिक प्लेक्सस से डिराइव्ड है नर्व सप्लाई। ये टिम्पैनिक प्लेक्सस प्रोमोन्ट्री के ऊपर प्रेजेंट होता है। टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाता कौन है, टिम्पैनिक प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ये वाली बात हो गई। दूसरा कौन बना रहा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स। अभी अभी बताया मैंने, ये 2 नर्व्स आएंगी बस। अब बात करें पहले टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की। इसके जो फाइबर्स होंगे ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच के, ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ मिडल ईयर, मतलब मिडल ईयर की म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करेंगे, ऑडिटरी ट्यूब की म्यूकस मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करेंगे। उसके बाद पीछे की तरफ, ये याद है ना, ये मेस्टोइड एंट्रम था, नीचे मेस्टोइड एयर सेल्स थे, तो यहाँ को इसको भी सप्लाई करती है कौन, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल। मेन याद क्या करना है, मिडल ईयर को सप्लाई कर दिया, बाकी 3 भी हमको याद हो तो ठीक है, लेकिन मिडल ईयर की सप्लाई है मेन तो ये। उसके अलावा जो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, इसकी एक और ब्रांच निकलती है जिसे हम बोलते हैं लेसर पेट्रोसल नर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट चले सुपीरियर एंड इंफीरियर कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स पे। तो ये कहाँ से अराइज हो रही हैं, ये अराइज हो रही हैं सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अलोंग आपको येलो येलो दिख रहा है, छोटे छोटे फाइबर्स येलो येलो कलर दिख रहा होगा, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसमें ये येलो क्रॉसिंग्स दिख रही है, ये क्या है, सिंपैथेटिक प्लेक्सस है, मतलब सिंपैथेटिक नर्व्स का एक प्लेक्सस बना हुआ है आर्टरी के अराउंड। और इसी सिंपैथेटिक प्लेक्सस से क्या बनती हैं, ये 2 नर्व्स बनती हैं, ये वाली दोनों, कौन सी, सुपीरियर एंड इंफीरियर कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स। ये नर्व्स क्या करती हैं, ये वैसोमोटर होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। ये वाली भी एक सेकेंड, सॉरी मैं इसको जूम आउट करना भूल गया था। तो जो सुपीरियर और इंफीरियर कोर्टिको टिम्पैनिक है, ये क्या करती है, वैसोमोटर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, और वो भी क्या कर रही थी, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल भी म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, और ये वैसोमोटर होती है, मतलब मोटर सप्लाई देंगी म्यूकस मेम्ब्रेन को, मिडल ईयर की म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये हमने बात की नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई में 2 नर्व्स पड़ी, वेनस ड्रेनेज में 2 जगह ड्रेन करती है वेन्स, आर्टियल सप्लाई में 5 चीजें पड़ी थी। तो इस तरह हमारा आर्टरी, वेन, नर्व और लिम्फेटिक ड्रेनेज खत्म होता है मिडल ईयर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जरूर जाके देखें, वो आपको मिल जाएंगी, हेड एंड नेक वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको वो मिल जाएंगी, तो वो जरूर देखना, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे नर्व से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।